नमस्कार साथियों, सक्सेस मंत्रा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंशु लोधी आपके लिए लेके आया हूं हिंदी की एक और क्लास, जिसमें मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? संधि। ठीक, देखें। संधि, जिसमें मैंने पिछली दो वीडियो में आपको संधि की स्वर संधि एक प्रकार स्वर संधि का करा दिया है। ठीक है बेटा, एक प्रकार स्वर संधि का करा दिया है। आज चलेगी आपकी व्यंजन संधि। क्या चलेगी? व्यंजन संधि। देखें व्यंजन संधि में क्या है। देखें, जब व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल हो से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। देखें, जब व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, देखें, जब व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे इसका उदाहरण देखें, जैसे बाक ईस। ठीक, देखें, ये आपका व्यंजन है। क्या है? व्यंजन वर्ण। और ये क्या है? आपका स्वर वर्ण। क्या है? स्वर। इनके मेल से जो उत्पन्न विकार होगा वो व्यंजन संधि के तहत होगा। ठीक, तो इसको मैं लिखूंगा बागीस। अब आप कहेंगे इसमें कहाँ गया? इसके कुछ नियम हैं, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक, दूसरा है आपका जगत प्लस नाथ। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या होगा बेटा? जगन्नाथ। ठीक, इसका हो जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम। क्या महत्वपूर्ण नियम? देखें, जिसमें मैं पहला नियम बता रहा हूं आपको। इसमें पहला नियम है, जब क च ट त प वर्ण के बाद, जब क च ट त प वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या य र ल व या कोई भी स्वर आए तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में
बदल जाएंगे। कौन से में? तीसरे वर्ड में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण देखें इसका, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया था, बाक धन ईस, इसको मैं पुनः बताना चाहूंगा। बाक ईस, ठीक। देखें ये आपका कौन सा है? ये वाला वर्ड है, और ये कौन सा है आपका? स्वर, ठीक। तो देखें यहां से मैंने व्यंजन, ठीक, और यहां से ये स्वर, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में, तो का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा बेटा? गा। क्या होगा? गा। तो लिखें, देखें बागीस, क्या होगा? बागीस, ठीक। एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण चलो इधर लिख रहा हूं, ठीक, क्योंकि यहां बनेगा नहीं, इसलिए दूसरा उदाहरण मैं आगे लिख रहा हूं। जैसे मैं लिखूं दिक प्लस अंबर, ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये आपका बना, और ये अपने ही तीसरे में पहुंच जाएगा। तो देखें ये आधा हुआ, अब आ के साथ इसका मेल होगा तो ये पूरा बन जाएगा, और पूरा लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? दिगंबर। क्या लिखेंगे बेटा? दिगंबर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखें इसके और उदाहरण बता रहा हूं मैं। देखें अच प्लस अंत, तो देखें ये अपने तीसरे में चा, चा का तीसरा क्या हो जाएगा? ज। तो देखें क्या हो जाएगा? अजंत। क्या होगा? अजंत, ठीक। अब देखें एक और बता रहा हूं मैं, सट प्लस आनंद। ये महत्वपूर्ण है, ये अब तक 3 से 4 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक। तो देखें स, और देखिए ये टा है, अपने तीसरे में जाएगा तो क्या बनेगा? ड, और ये आ है तो क्या बन जाएगा? सडानन। ये महत्वपूर्ण है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। अब देखें दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है? देखें जब मां वर्ण के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन या अंत्यस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या कोई भी स्वर आए तो यह का मतलब है मां, तो मां अनुस्वार हो जाता है। मां अनुस्वार हो जाता है। क्या होता है? मां अनुस्वार हो जाता है, किंतु तो एक अपवाद की स्थिति बनेगी जब मां के साथ मेल होगा, किंतु जब मां के साथ मेल होगा, तब जब मां के साथ मेल होगा तब मां द्वित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मां द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको उदाहरण में ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। और परेशान ना हो, आपकी सभी संधियां बस चुटकियों में हो जानी चाहिए, ध्यान रखें आप, ठीक। जैसे ही प्रश्न आए और आप देखते ही उसका आंसर दें, इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए इसके कुछ उदाहरण, जैसे मैं बात करूं, अभी मैंने बताया था मां का मेल चाहे किसी के साथ हो, सम प्लस विधान, ठीक। यहां ई है, किसके साथ है? ई के साथ इसका मेल है, और का मां,
तो क्या बन जाएगा, ये अनुस्वार में बदल गया तो संविधान। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, जब भी हम भारत के अर्थ शासन की व्यवस्था करें तो संविधान के द्वारा ही चलाई जाती है। देखें जैसे मैं बात करूं और सम प्लस यम, तो देखें ये आ गया आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आ गया, अंतस्थ। तो क्या बन जाएगा, संयम। ठीक, क्या बना, संयम। देखें सम प्लस ताप, तो क्या हो जाएगा, संताप। क्या होगा, संताप। ठीक है, एक और बताऊंगा मैं, जैसे कहेंगे सब सम पे ही बता रहे हैं, तो देखें अलम धन कार, तो क्या बन जाएगा, अलंकार। ठीक है, क्या बनेगा, अलंकार। अब देखें जब माँ का मेल माँ के साथ होगा तब द्वित्व कैसे बनेगा, तो देखें सम प्लस मति, तो क्या होगा, सम्मति। एक और उदाहरण बता रहा हूं, जैसे सम प्लस मान, इसके पीछे तो आजकल बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, सम्मान, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमें सब लोग सम्मान दें। क्या दें, सम्मान। ये सीटेट मतलब टेट की क्लास की बात थी, ये छोड़े। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिए तीसरा नियम देखें, जब क च ट ता और पा वर्ण के बाद ना या मा के साथ, जब का चा टा ता पा वर्ण का, और यहाँ फिर भाषा नहीं समझ पाएंगे, का मेल ना या माँ के साथ हो तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें इसका, वाक धनमय। ठीक, तो देखें का पंचम वर्ण क्या होता है, अंगा। क्या होता है, अंगा। तो क्या हो जाएगा, बांगमय। क्या होगा, बांगमय। ठीक है, देखें अगला है सट मार्ग। क्या होगा, सट मार्ग। तो क्या हो जाएगा, ये अपने ही पांचवें में आएगा, तो क्षण मार्ग। क्या होगा, क्षण मार्ग। ठीक, अगला है आपका सट, नहीं ये तो करा दिया मैंने सट मार्ग वाला। सत धन मार्ग, सॉरी ये है आपका सत मार्ग, इसका हो जाएगा सन्मार्ग। क्या होगा, सन्मार्ग। ठीक, देखें ये भी अपने पंचम में बदल गया, ये भी अपने पंचम में गया और ये भी अपने पंचम में ही गया है। एक और लिखा दे रहा हूं मैं, इंपोर्टेंट है वो, उत्धन्नति। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इतने माँ के हो गए तो आप कहेंगे कि सर ने ना का तो एक भी बताया ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये पंचम में जाएगा तो उन्नति। क्या होगा, उन्नति। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए अगला नियम है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में देखें, जब ता का मेल, देखिए इसके साथ में
वैसे तो और जो लोग पढ़ाते हैं या जो भी हो किताबों में भी दे रखा है, ये अलग अलग नियम दे रखे हैं, मैं एक में ही कराना चाहूंगा। ठीक, जब ता का मेल च या छ, ज या झा, ट या ठ, ड या ढ या ला के साथ होता है, ला के साथ होता है तो ता क्रमशः, ता क्रमशः च, ज, ट, ड और ला में बदल जाता है, में बदल जाता है। जैसे जैसे देखें, जैसे उदाहरण में इसी से बताऊं, उत प्लस चारण। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक, देखें मैंने ता का मेल आगे लिख ही दे रहा हूं, ता प्लस चा या छा, तो ये किस में बदल जाएगा, चा में बदलेगा। और आगे चाय या छाय। ठीक, इस तरीके से। तो देखें उत प्लस चारण तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक, अब देख उत सत एक एक उदाहरण ही दूंगा, सत प्लस जन, तो देखें ये किस में जाएगा, सज्जन। ठीक, क्या हो गया, सज्जन। ठीक, अब देखें उत प्लस टीका तो क्या हो जाएगा, उत्टीका। ठीक है, अब देखें अगला है आपका उत नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ये उत नहीं होगा, उत से गलत हो जाएगा आपका, इसलिए मैं उत का नहीं करा रहा, दूसरा कराऊंगा। ठीक है, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो देखें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखना, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा उड्डयन, क्यों कुछ लोग इसको गलत लिखते हैं, तो इसका दूसरा रूप भी इस तरीके से है, उड्डयन। ठीक है, क्या है, उड्डयन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हाँ, एक और रह गया, उसका भी मैं लिखा ही दे रहा हूं, उत प्लस लास क्या हो जाएगा, उल्लास। क्या होगा, उल्लास। ठीक है, क्या होगा, उल्लास। इसके और उदाहरण दूसरे पेज पे दिखाऊंगा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया होगा आपने। ठीक, देखें अगर मैं बात करूं, एक था बृहत टीका, तो देखें ये ता है, टाम बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा, बृहत टीका। ठीक है, क्या आ जाएगा, बृहत टीका। ठीक है, क्या आएगा बेटा, बृहत टीका। देखें उत धन ज्वल, ये आपका शुद्ध रूप में पूछा जाता है ये वाला शब्द, तब देखें किस तरीके से लिखना है, उज्ज्वल। ये परीक्षा में यूपीएसआई में भी आया था इस बार। ठीक, तो ये ध्यान रखना, उज्ज्वल क्या होगा, उज्ज्वल। ठीक है, अब देखें उत धन लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख। क्या होगा, उल्लेख। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, उल्लेख। तत्व प्लस लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन। क्या होगा, तल्लीन। ठीक है, और इसके उदाहरण दूं तो आपको उदाहरण में होगा आपका
एक झाका दे ही दे रहा हूं, फिर कहोगे आप किस झाका सर ने नहीं दिया। उत प्लस झटिया, तो क्या हो जाएगा उज्झटिया। क्या होगा उज्झटिया। ठीक, ये आपके उदाहरण हो गए। अब मैं पांचवा नियम कराऊंगा, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, कौन सा पांचवा नियम कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिए अगला नियम है 5। जब ता का मेल सा के साथ होता है तो जब ता का मेल सा के साथ होता है तो त चा में परिवर्तित होता है तथा स छा में परिवर्तित होता है। किसमें? छा में परिवर्तित होता है। जैसे, ठीक है, जैसे उदाहरण देंगे इसका। जैसे मैं कहूं मैं आपको उत प्लस श्वास। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ता किस में बदलेगा, चा में, तो वो अब आधा है तो आधा ही लगेगा, अब सा भी आधा है तो आधा ही लगेगा। ठीक, अब जो बास है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा उच्छावास। क्या होगा आपका बेटा, उच्छावास। देखें अगला है उत प्लस शिष्ट, तो क्या हो जाएगा, देखें वो, और ये जो ता है वो चा में आ गया, सा है किस में जाएगा, छा में, तो क्या हो जाएगा उच्छिष्ट। ठीक, अगला नियम है आपका 6 नंबर। जब ता का मेल हा के साथ होता है तो जब ता का मेल हा के साथ होता है तो त आपका दामे तथा हा आपका धा में परिवर्तित होता है, धा में बदल जाता है। ठीक, जैसे उत प्लस हार। ठीक, उत प्लस हार, तो देखिए ये मैं जो उदाहरण करा रहा हूं वो सिलेक्टेड उदाहरण है, परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखें उद्धार क्या हो जाएगा, उत प्लस धार उद्धार। देखें यहां मैंने जो लिखा है ये शुद्ध रूप है। अब लिखने को तो हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, क्योंकि जो ता है वो दाम बदल रहा है तो आधा होगा, और धा है वो पूरा आ जाएगा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो आएगा शुद्ध रूप इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, उद्धार क्या होगा, उद्धार। ठीक, अब देखें तत् प्लस हित, तो क्या हो जाएगा तद्धित। क्या होगा, अब इसमें ये मत कहना पहले वाले ता से, पहले से मतलब नहीं है, इससे मतलब है, तो क्या आ जाएगा तद्धित उद्धार। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक, देखिए अगला नियम है आपका नियम नंबर 7। जब किसी भी स्वर का मेल छा के साथ हो, जब किसी भी स्वर का
मेल छा के साथ होता है तो संधि शब्द लिखते समय चा सॉरी छा से पहले च आ जाता है या लग जाता है, आ जाता है। जैसे उदाहरण देंगे इसका, जैसे मैं लिखूं अनु प्लस छेद, ठीक। अब देखें ये क्या है, स्वर है। मेरा किसी भी स्वर का मेल छा के साथ हो तो ये क्या है, स्वर। अब जब मैं इसका संधि शब्द लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अनुच्छेद। क्या लिखूंगा, अनुच्छेद, ठीक है। अब देखें दूसरा है परि प्लस छेद, तो इसका क्या हो जाएगा, परिच्छेद। क्या होगा, देखिए ये ई है, क्या है, ये ई इसमें स्वर है, क्योंकि यहां से मैं ई लूंगा और यहां से छा लूंगा तभी तो मेल होगा। तब क्या है आपका आधा चा, परिच्छेद, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ध्यान से पढ़ना है आपको, आपके नजदीकी परीक्षा आ रही है यूपी पेट, ध्यान रखना, उसमें ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगी आपकी ये संधि, ठीक है। क्या संधि आपका महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। अब देखें नियम नंबर 8, जब आ या इन दो स्वरों को छोड़कर, जब आ या आ को छोड़कर, जब आ या आ को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल, स्वर का मेल सा से हो, ध्यान रखना इस वाले सा की बात चल रही, सा से होता है तो सा में परिवर्तित होता है, सा में परिवर्तित होता है। जैसे एक इसका फेमस उदाहरण है, जब हम ऑड पढ़ते हैं, ऑड का मतलब हो गया विषम, देखें वि प्लस सम, तो इसका क्या हो जाएगा, देखें वि सम। तो ये क्या है, इन दो को छोड़कर, क्या है, इन दोनों को छोड़कर किसी भी स्वर के साथ, तो यहाँ ई एक स्वर है, क्या है, स्वर है, तो देखें क्या आ जाएगा, विषम, ठीक। एक आता है आपका ने प्लस सेध, तो क्या हो जाएगा, निषेध, ठीक है। बहुत से लोग, अब से बच्चों का नाम भी होगा इसमें, एक आध बच्चा ऐसा भी होगा जिसका नाम होगा अभिषेक, तो उसका अगर उसको संधि विच्छेद करना है तो किस तरीके से करेगा, अभि प्लस सेध, सेक, अभि प्लस सेक, तो क्या हो जाएगा, अभि सेक। ध्यान रखना बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी, ये आपके काम की ही चीजें हैं। और एक और नियम जिसको आज अंतिम रूप देने वाले हैं, एक और नियम है, ठीक है। इसी के साथ आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भी रूल रह भी जाता है, कोई भी नियम रह भी जाएगा तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यदि किसी शब्द में यहाँ लिखना पहले में, ठीक है, पहला शब्द होगा उसकी बात, यदि किसी शब्द में त्र, रा या ये वाला रा, ठीक, रा या ये वाला रा, और एक शब्द है आपका स वर्ण, स या सा,
यदि किसी शब्द में त्र, र या सा हो और उसका मेल हो और इसका मेल दूसरे शब्द में, इसका मेल दूसरे शब्द में का वर्ग, दूसरे शब्द में का वर्ग, पा वर्ग या आपका या, र, ल, व वर्ण के साथ हो तो दूसरे शब्द में ना के स्थान पर णा हो जाता है। क्या हो जाता है? ना हो जाता है। देखें एक बार पुनः समझ लें इसको। यदि किसी शब्द, यानी पहले शब्द की बात हो रही है, त्र, र, सा हो का मेल दूसरे शब्द में का वर्ग, पा वर्ग या र, ल, व वर्ण के साथ हो तो दूसरे शब्द में उपस्थित जो ना होता है उसका क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ण हो जाएगा। जैसे देखें, जैसे की बात करूं तो राम, रामा लिख ही दे रहा हूं, रामा प्लस आयन। ठीक, तो देखें क्या हो जाएगा, ये आपका धार्मिक ग्रंथ भी है। क्या है? रामायण। ठीक, क्या हो गया? रामायण। क्योंकि मैंने बताया पहले शब्द में इनमें से कोई भी वर्ण तो होगा ही, तो क्या है इसमें रा है और दूसरे में क्या है? या, तो ना के स्थान पे क्या आ गया? रामायण। ठीक, जैसे मैं बात करूं परि प्लस नाम तो क्या हो जाएगा? परिणाम। क्या होगा? परिणाम। ठीक, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और इसके आपको नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंशु लोधी सर पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।